तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो बैटल स्पिरिट के एपिसोड 114 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ाइवैंग फाइट करने के लिए मान जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से किंग पंगासो जो होता है वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट लेवल का जो लड़का होता है उसे बिजली का झटका देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो किंग पंगासो कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का तो फाइट करने के लायक नहीं रहा, तो हमें यहाँ पर इसी लड़के के साथ काम चलाना पड़ेगा। तो वो दूसरे लड़के से कहता है कि अब तुम्हें फाइट करनी होगी, और साथ ही उसके कान में जाकर उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इस फाइट को जीतते हो, और ना सिर्फ जीतते हो बल्कि उसके अपोनेंट को मार भी डालते हो, यानी कि उस लड़के को मार डालते हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे कॉलर को थोड़ी देर के लिए ओपन कर दिया करूंगा, जिसकी वजह से तुम आजाद घूम पाओगे। वो लड़का उसे कहता है कि मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या करना है, और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हैं। तो आप यहाँ पर बताएं कि मैं फाइट कहाँ पर करनी है। तो इसी के साथ ही क्वीन कार्विया उसे कहती है कि हम लोग एक दूसरी जगह पर जाने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इसका कॉलर ओपन किया जाएगा। तो वो ज़ाइवैंग का कॉलर जो होती है वो खोल देती है, उसके हाथ में रिमोट होता है जिसका बटन दबाकर उसका कॉलर निकाल देती है। फिर साथ ही वो लोग ग्लैडिएटर अरीना में चले जाते हैं, और इस अरीना में जाकर फाइट होने वाली है। तो दोनों ही किंग और क्वीन जो होते हैं ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि क्वीन कार्विया आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, क्योंकि ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके साथ ही अरीना में दिखाता है कि वो लड़का जो कि ह्यूमैनिटी के सेकंड लेवल पर होता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, क्योंकि वो सेकंड लेवल पर होता है, इसी वजह से उसकी पावर्स काफी ज्यादा होती हैं। तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस फाइट को जीतना ही होगा, तो लड़के मुझे यहाँ पर तुम्हें हराना पड़ेगा। तो उसके पास जो विल की पावर होती है उसका नाम सेल्फ होता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा ज़ाइवैंग सोच रहा होता है कि जब से मेरा कॉलर रिमूव हुआ है तब से मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेंथ को गैदर नहीं कर पा रहा। मेरे पास एनर्जी है ही नहीं, मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी सारी की सारी एनर्जी कहाँ पर चली गई है। साथ ही ज़ाइवैंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर इस दुनिया में जहाँ पर एनर्जी को गैदर करने का कोई अलग तरीका है, कोई अलग प्रोसीजर है। हमारी दुनिया में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाते हैं और एनर्जी जो है आसपास की एनर्जी हमारी बॉडी के एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ और रूल्स हैं और मुझे यहाँ पर उन रूल्स को कंप्रीहेंड करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं यहाँ पर इस लड़के के हाथों से मार खाऊं, मुझे यहाँ पर उन रूल्स को कंप्रीहेंड करना ही पड़ेगा। जबकि दूसरा लड़का जो होता है वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर माफ करना, पर मुझे यहाँ पर तुम्हें हराना ही पड़ेगा। और इसी के साथ वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और पिकासो वहां पर सोच रहा था कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा अगर यहाँ पर मेरा कंटेस्टेंट जो है वो इसके कंटेस्टेंट को मार डाले। जबकि ज़ाइवैंग वहां पर फाइटिंग मोड में आ जाता है, वहां पर उसके पंचेस को ब्लॉक करने के लिए रेडी होता है। और दूसरा लड़का जो होता है उसे कहता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और इसी के साथ ही उसे आकर एक पंच मारने लगता है। तो ज़ाइवैंग कहता है कि मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ, उसकी बॉडी के इर्द-गिर्द बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लक्चुएशन है, जबकि मेरे पास ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर चीप ट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा। और लड़का जैसे वहां पर उसे पंच मारता है तो ज़ाइवैंग उसके पंच को अवॉइड करता है और कहता है मैं फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ अटैक्स को डॉज ही कर सकता हूँ। जैसे वो उसके अटैक को वहां पर डॉज करता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन उसको मेरे करीब होना पड़ेगा। यानी कि जब इसने मुझे पंच मारा तो मुझे इसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती हुई महसूस हुई है। अगर मैं इसी की एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता हूँ या फिर मैं इसकी एनर्जी गैदर करने के तरीके को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ तो फिर मेरे लिए यहाँ पर आसान हो जाएगा आसपास की एनर्जी को गैदर करना। तो ज़ाइवैंग वहां पर एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस कर रहा था, जबकि वो लड़का यहाँ पर फाइट कर रहा था, लेकिन ज़ाइवैंग एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। और क्वीन कार्विया वहां पर सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पर अपने इस लड़के को फाइटिंग में उतार तो दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के पास बिल्कुल भी एनर्जी है, क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी एनर्जी का अटैक नहीं कर पा रहा। तो पिकासो कहता है कि हर मैजेस्टी मुझे लगता है कि आप यहाँ पर डिसअपॉइंट होने वाली हैं। मुझे तो लगा था कि आपके पास जो सर्वेंट है वो काफी ज्यादा स्पेशल होगा और वो यहाँ पर मेरे सर्वेंट के साथ अच्छे से फाइट कर पाएगा। और क्वीन कार्विया बिल्कुल खामोश होती है, और इसी के साथ ही वो दूसरा लड़का जो होता है वो पहले पंच जो है वो हमारा ज़ाइवैंग उसका अवॉइड कर लेता है। तो वो कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे पहले पंच को अवॉइड कर लिया, लेकिन तुम कितनी देर तक यहाँ पर पंचेस को अवॉइड कर पाओगे, तुम ज्यादा देर तक इसको अवॉइड नहीं कर पाओगे। जबकि हमारा ज़ाइवैंग वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे इस लड़के की बॉडी के अंदर से यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है, और अगर मैं यहाँ पर इसी की एनर्जी को कॉपी करूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को गैदर करने के लायक हो जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये तरीका काम करेगा, मुझे बस उसकी बॉडी के करीब जाना होगा, यानी कि मुझे जानबूझकर उसके करीब जाना होगा। तो ज़ाइवैंग कहता है कि मुझे यहाँ पर इसको कंफर्म करने के लिए पहले इनिशिएटिव लेना होगा कि क्या मैं वाकई में यहाँ पर उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस को कॉपी कर सकता हूँ या नहीं। दूसरा लड़का जो होता है वो उसके पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हमारा ज़ाइवैंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो वो कहता है कि ये क्या इसके पास एनर्जी है भी नहीं, फिर भी इसके बावजूद मेरे पर अटैक करने के लिए आगे क्यों बढ़ रहा है, लगता है कि ये खुद से यहाँ पर मरना चाहता है। तो फिर मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ, और इसी के साथ ही वो और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि अब देखना मैं यहाँ पर तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम्हारा ज़ाइवैंग जैसे उसके करीब पहुंचता है तो उसके करीब पहुंचने तक वो अपने पास एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक जिसका नाम स्पेस रोर होता है उसको यूज करता है। वो सामने के स्पेस को फाड़ देता है और उसके अंदर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी फ्लक्चुएशंस जो होती हैं वो सामने की तरफ जाती है और हमारे ज़ाइवैंग के ऊपर हिट होती हैं, लेकिन हमारा ज़ाइवैंग उन सभी को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। हालांकि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लग रहे होते हैं, लेकिन हमारे ज़ाइवैंग का मेन मकसद जो होता है उसकी बॉडी के करीब जाना होता है। तो वो लड़का भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आज ये लड़का करना क्या चाहता है, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है,
मेरे करीब क्यों आ रहा है। और वो जल्दी से अपने बाल सामने करते हुए उसे लगता है कि शायद ये पंच मारेगा और वो वहां पर अपनी बॉडी को ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है, जबकि मां ज़ाइवेंग जो था उसके करीब से गुजरकर पीछे चला जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर सेम वही फीलिंग महसूस हो रही है जैसे कि इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारा एनर्जी फ्लो है। हाँ, मुझे महसूस हो गया यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो है। और इसी के साथ ही मां ज़ाइवेंग पीछे की तरफ घूमता है और साथ ही वहां पर से उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है, वहां पर से उसका बाजू पकड़ता है। वो उसके दोनों बाजू पकड़कर उसके साथ ही लिपट जाता है, जैसे कोई ठरकी बॉयफ्रेंड जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पीछे से लिपटा हो, तो वो बिल्कुल ऐसे उसके साथ लिपट जाता है और वहां पर उसकी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि ज़ाइवेंग को भी रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता, मेडिटेट करने के बारे में कुछ नहीं पता, इसी वजह से उसने अपना एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि वो अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है। और वो सेम टू सेम उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशंस को महसूस करके उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो कासो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, वो लड़का क्या कर रहा है। और क्वीन और उसके साथी वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये लड़का जिसके पास एनर्जी नहीं है, उसने जाकर उसे पीछे से इस तरह से पकड़ क्यों लिया है। सेकंड लेवल ह्यूमैनिटी वाला लड़का जो होता है वो ज़ाइवेंग को पीछे की तरफ धक्का देता है और साथ उसे वहां पर अपनी कोनी के साथ अटैक करते पीछे की तरफ गिरा देता है, जबकि ज़ाइवेंग अभी भी यहाँ पर उसकी बॉडी के टच को महसूस कर रहा होता है और उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस कर रहा होता है। और साथ ही वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है, लेकिन हमारा ज़ाइवेंग जो होता है अपनी आंखें बंद करके वहां पर मेडिटेट करना शुरू कर देता है। क्योंकि वो दूसरा लड़का जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मुझसे फाइट करेगा, मुझे पंच मारेगा, लेकिन ये तो मेरे साथ इस तरह से चिपक रहा है जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा ठरकी हो। हमारा ज़ाइवेंग जो होता है वहां पर से काफी हद तक उसकी एनर्जी को कॉपी कर लेता है और साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये मुझे अपनी बॉडी के करीब आने देगा। इसका मतलब यह है कि बाकी का सब कुछ मुझे खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर इतना तो पता चल गया है कि उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी है, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। मुझे बस यहाँ पर ये हिसाब लगाना है कि उसने इस एनर्जी को गैदर कैसे किया है। और साथ ही हमारा ज़ाइवेंग अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, वहां पर सेम टू सेम उसी फीलिंग को महसूस करता है, तो उसके हाथ के अंदर से भी एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है। ये देखने के बाद कार्विया, पगासो और साथ में वो लड़का तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाइवेंग ने वहां पर उसकी एनर्जी को कॉपी किया है और उसकी एनर्जी को कॉपी करने के बाद उसने खुद से वहां पर ह्यूमैनिटी के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। दूसरा लड़का वहां पर हैरान होकर कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, इसके पास जो एनर्जी निकल रही है वो उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस की जो एनर्जी है वो मेरी जैसी क्यों है, क्या इसने यहाँ पर मेरी एनर्जी को चोरी किया है। तो किंग पगासो भी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किंग क्वीन कार्विया, क्या तुमने यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया, उस लड़के ने अपनी एनर्जी को छुपा कर रखा हुआ था। तो क्वीन उसे कहती है कि हाँ, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, मुझे इससे पहले नहीं पता था कि ये लड़का जो है वो एनर्जी को भी यूज कर सकता है। हमारे ज़ाइवेंग की बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है वो एनर्जी फ्लक्चुएशन जो होती है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो दूसरा लड़का जो होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसने अभी भी यहाँ पर रूल्स को कंप्रीहेंड किया और इसी के साथ इसकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर सेकंड लेवल ह्यूमैनिटी में ब्रेक थ्रू करने वाला है, यानी कि ये तो मेरी बराबरी के ऊपर आ जाएगा। ज़ाइवेंग कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरे अटैक करने की बारी है, तो अब जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि अब मैं अटैक करने वाला हूँ। पगासो क्वीन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक लंबे अरसे पहले से यहाँ पर इसकी तैयारी कर रही थी, तुमने यहाँ पर पहले से अपने पास एक टेस्टर को पकड़ कर रखा हुआ है जो कि सेकंड लेवल ह्यूमैनिटी पर है, और तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला कि इसके पास एनर्जी नहीं है और जब ये भी यहाँ पर आया है। तो जनरल गुस्से के साथ से कहते हैं कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर हमारी क्वीन के ऊपर इस तरह का इल्जाम कैसे लगा सकते हो, हम लोग इस तरह की गंदी चालें क्यों चलेंगे। पगासो जो होता है वो जनरल की बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन क्वीन उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि किंग पगासो शांत रहो। और मुझे भी यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, इसलिए अपना शक करना बंद करो, चुपचाप यहाँ पर फाइट को एंजॉय करो और देखने दो कि यहाँ पर इस फाइट का रिजल्ट क्या निकलेगा। पर हमारी एपिसोड 114 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर इस फाइट का रिजल्ट क्या निकलने वाला है।